हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ नगरकोट। देखते हैं गाइज वहाँ पे क्या क्या है। अभी बज रहे हैं 11:42, पौने 12 हो चुका है गाइज। घर से निकलने में हमेशा लेट होता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहुँच के क्या क्या होता है आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए गाइज। जो कुछ भी है आप लोगों को मैं वहाँ का दिखाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं, लेट्स गो।
तो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नगरकोट के व्यू टावर में। अभी वहां से मैं लगभग 1 घंटे में पहुंच चुका हूं। ये काठमांडू से लगभग 28 to 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में है गाइज। तो आप लोग आइए यहाँ पे। यहाँ दोपहर में आने से अच्छा अर्ली मॉर्निंग पहुँचेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है गाइज। क्योंकि टावर के ऊपर चढ़ने के बाद नीचे एकदम हाइट डाउन में बादल दिखाई देता है। अभी वैसे दिखाई नहीं दे रहा है गाइज, फिर भी आप लोग देख सकते हो चारों तरफ का नज़ारा। अगर अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पे पहुँचते हो गाइज तो अगर मौसम ठीक रहा तो बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है गाइज। यहाँ से ये टावर से बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाई देता है गाइज। बट अभी मौसम ख़राब हो चुका है। यहाँ का मौसम का भरोसा नहीं है गाइज, कभी बादल हो जाता है कभी धूप। तो अभी बिल्कुल बादल लग चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा व्यू पॉइंट नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट यही है गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया, काठमांडू से टोटली 28 to 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अगर आप लोग अपने पर्सनल गाड़ी बाइक्स में आते हो तो लगभग 1 घंटे के अंदर आप लोग इधर पहुँच सकते हो गाइज। तो आप लोगों को नगरकोट में वेलकम है, आइए कभी टाइम निकाल के। तो यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा ही है गाइज, क्योंकि काफ़ी हाइट पे पड़ता है गाइज। ये भाई कति हो ये तरबूज कि काटेर दिन्छौ कि यस्तो पिस हो? एक पिसको कति? 50 रुपैयाँ काटेर नुन सुन हालेर। ल ल्याउ नि त भाइ खाम। सधैँ बस्ने भाइ हो कि यार चेन्ज भइरहेको छ? यो पाइनएप्पल कतिको? पाइनएप्पल पनि 50 रुपैयाँ। पाइनएप्पल खाम के हो भाइ त्यसो? हल्दी मिक्स हुन्छ। के हो नि भाइको नाम? सञ्जय मण्डल। कहाँ यहीँ भक्तपुरबाट आएको कि ल? होइन, यता तल्लो गाउँतिर बस्नु। पल्लोमा छ वल्ल गाउँ। बिहान लागेन? लागेको थियो, 1 बजेसम्म थियो। 1 घाम लागेको भएपछि सब जान्थ्यो। अब बेलुका लागेपछि कहाँ मान्छे गइसक्यो पर्छ। अब कोही भन्छ यति जाडोमा कसले खान्छ। त्यही त हाम्रो आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्या, काँडा अड्क्यो भने के अरे गुराँसको फुल खाएँ भन्नु। लगेर सुकाएर राखेको ठिक खाएर मान्छे यति यति लान्छ जङ्गलबाट। सगरमाथा कतातिर हो भाइ देखिने? यतातिर देख्छ, बिचमा टुट्टो देख्छ यत्रो। ए सब क्लियर भएपछि देख्छ, न त देख्दैन। यता 2-3 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म देखेको छैन। बिहानदेखि भाल अगाडिको चुच्चो मात्रै देखिने हो, पुरा देखिन्छ त होइन? चुच्चो मात्र। ओके। तो गाइस हिल स्टेशन पे ये साइकिलिंग करने के लिए जगह बना रखा है, रोड से हटके अंदर। आप लोग देख रहे हो जंगल में बिल्कुल छोटा सा ट्रैक बन रखा है गाइस साइकिलिंग के लिए। बहुत ही अच्छा ट्रैक है गाइस। अभी मैं यहाँ से जहाँ पे फूल ही फूल एकदम घना फूल फूल रखा है, आप लोग देख रहे हो लाली गुराँस फूल। आप सबको पता ही है ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल है।
देखिए गाइस कितना अच्छा नज़ारा है। गाइस इसके बाद मैं जा रहा हूँ नीचे डैम में। बता रहे हैं सामने 2-2.5 किलोमीटर के दूरी में एक डैम है। वीडियो में जुड़े रहिए, आगे का डैम कैसा है उसका नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दाइ ड्याम यही हो, ड्याम बन्दैछ अरे यही हो, बन्दै रहेछ कि बनिसकेको? काम चल रहा रहेछ नि कि बनिसकेको के बन्नै छ अझ? त्यही त हुन्छ दाइ। काठमाडौँतिर जाने बाटो यही हिँडेर, काठमाडौँतिर जाने बाटो यहीबाट जान्छ। ए यताबाट त्यही त हिँड्दा हिँड्दै उल्टा आइएछ। तो गाइस अभी मैं नगरकोट से वापस आ चुका हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ भक्तपुर। अभी यहाँ से मैं वापस घर पहुँचूँगा। अभी के बजे हैं शाम के 4:30। तो अभी यहाँ से मैं आधा घंटा के बाद पहुँचाऊँगा गाइस। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी टाइप का वीडियो देखो जल्द से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय।